आपसे ये जानना चाह रही हूँ, कुछ देर पहले बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ थे। उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि लगता है कि पीपल्स पार्टी ने यकतरफा तौर पे ये फैसला किया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मीटिंग के बाद जाहिर हो गया था क्या बात करनी है, हमने आवाम के सामने खुल के रख दिया है। तो ये पहली बात तो बताएं कि कन्फ्यूजन क्यों है। दूसरा ये कि ये तो वही बात हो गई जब आपने डीलिमिटेशन के हवाले से मीटिंग में बाद में कहा था कि हमें नहीं पता था कि डीलिमिटेशन के मामले पे इतना वक्त लग सकता है। उस वक्त भी आपने यू टर्न ले लिया था, अभी भी आप कह रहे हैं कि हमने तो बताया था, बता दिया, और वो लोग कह रहे हैं हमें बताया नहीं। मेरा ख्याल है आप बाजी को डिस्कस करिए। देखिए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और उसमें जमहूरी इदारों का क्या फ्यूचर है। लेट्स डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, और हमने नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल इंटरेस्ट भी डिसाइडेड, हमारी पार्टी ने फैसला। अच्छा बुखारी साहब ये बताएं कि जी, ये तो बिलावल पाकिस्तान को क्या से निकालने के लिए मेरी क़यादत ने ये फैसला किया, मेरी जमात ने ये फैसला किया कि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में व्हाट इज वे आउट। यू सजेस्ट ये जो रिजल्ट्स है नेशनल असेंबली के, व्हाट इज द वे आउट। जो ये तो आज बिलावल साहब ने अनाउंस कर दिया बुखारी साहब के आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वही सदर के लिए उम्मीदवार होंगे। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं जिनका जिक्र किया उसमें यानी जो मुझे समझ आ रही है, स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया, गवर्नर्स हो गए, यही इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स ना। और इवन फॉर दैट मैटर आप देखें कि पार्लियामान में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है स्टैंडिंग कमेटीज की। तो इन जिस तरह आपने प्रेसिडेंसी के लिए अगर आपने आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जो है वो ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है, तो चेयरमैन सेनेट के लिए या स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली के लिए या गवर्नर्स के लिए भी कुछ नामों पर फैसला हो गया है आपकी तरफ से? नॉट येट। अभी वो भी पार्टी ही फैसला करेगी, लेकिन ये नामों पर भी कोई डिसीजन नहीं है। और अगर नून लीग जो है वो कहती है कि जी ये जो आपने प्रपोज किया है ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर लेट्स इट बिफोर आवर पार्टी, फिर पार्टी इसको एग्जामिन करेगी। अच्छा, तो यानी कि थोड़ा सा टू एंड फ्रो हो सकता है, लेकिन टाइम बड़ा टाइट हो गया है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, ये कोई इंडिविजुअल फैसले तो नहीं होते हैं, पार्टी के कलेक्टिव फैसले होते हैं। पार्टी का जो फोरम है, पॉलिसी मेकिंग फोरम जो है, वो डिसीजन लेता है। अभी देखिए, अगर इंडिविजुअल फैसले होते हैं, ये क्या होता है, विदाउट कंसल्टेशन फैसले करते हो, तो फिर जिस दिन शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए लाहौर में मिलने, तो फैसला कर लेते। ठीक है बुखारी साहब, प्लीज ये बताइए। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, ज्वाइन कर रहे थे प्रोग्राम में। जी फात साहब, थैंक यू बुखारी साहब। देखिए स्टैंडिंग कमेटीज वाली जो उन्होंने बात की दे हाँ, वो भी मुझे ये सेंस आ रही है, और बुखारी साहब, नियर बुखारी साहब बड़े ही पीपल्स पार्टी में इनकी बड़ी स्टैंडिंग है। ये अर्ली 70s से, जब से स्टूडेंट थे तब से ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं और सेनेट चेयरमैन भी रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल भी हैं। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ वेट इन द पार्टी, और ये बड़ा यानी सोच समझ के बात करते हैं। मुझे जो समझ आई है ना, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ये समझ आई है इनकी बातों से कि अभी निगोसिएशन ओपन है।